दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हम प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन में समय यात्रा के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने वह एपिसोड मिस कर दिया है तो मैं उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पहले उसे देखिए ताकि आप इस पूरी सीरीज को समझ सके। दोस्तों आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समय पर द्रव्यमान को दर्शाती है। इस सिद्धांत के हिसाब से कोई भी वस्तु जितनी भारी होगी उसका समय पर द्रव्यमान उतना ज्यादा होगा। दोस्तों समय नदी की तरह होता है जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह से बहता है। हमारे ब्रह्मांड में सभी जगह समय वहाँ के गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से चलता है, जिसका मतलब यह है कि पृथ्वी के अलावा बाकी ग्रहों में समय उनके हिसाब से चल रहा होगा। पर यह समय का अंतर इतना कम होता है जिसमें हमें अंतर निकालने के लिए सैकड़ों साल का इंतजार करना होगा। पर हमारे ब्रह्मांड में ऐसी एक काला छेद पहले से मौजूद है जिसके सामने प्रकाश और समय की गांठ फट जाती है, और इसी विनाशकारी और महाशक्तिशाली छेद को हम ब्लैक होल कहते हैं। इसके साथ समय यात्रा कैसे मुमकिन है जानने के लिए अपनी तशरीफ टिकाकर इस वीडियो को अंत तक देखो। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि इससे प्रकाश की किरण भी वापस नहीं पहुंच सकती। दोस्तों कई चूतिए इसे बस एक कल्पना मानते हैं, परंतु ये असलियत में भी होता है। जब भी किसी बड़े तारे की मौत हो जाती है तब उससे ब्लैक होल का जन्म होता है। ब्लैक होल को हम देख नहीं सकते क्योंकि वह प्रकाश की किरण को भी अपने अंदर समा लेता है। ब्लैक होल कितना भी बड़ा हो सकता है, इसलिए उसके बड़े होने से ज्यादा उसका घनत्व यानी डेंसिटी मायने रखती है। दोस्तों ब्लैक होल के अंदर जाके हम समय यात्रा के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर जाने के बाद हमारा सब कुछ बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि हमारी गांड का गाजियाबाद बन जाएगा। अगर हम पृथ्वी जैसे विशालकाय पिंड को एक कंचे जितना छोटा कर दे तब वह ब्लैक होल बन जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल में रहने वाली चीजें कितने दबाव में होती है। पर ब्लैक होल्स की भी एक सुरक्षा रेखा है जहाँ इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम पड़ जाता है, और उस एरिया का समय हमारे पृथ्वी के समय से बिल्कुल आधी रफ्तार से चलता है। तो इसका मतलब अगर हम अपना उड़ान खटोला उस सुरक्षा घेरे में रहकर 5 साल उड़ाते हैं तो पृथ्वी पर 10 साल बीत चुके होंगे। इसी वजह से ब्लैक होल्स एक नेचुरल टाइम मशीन कहलाती है। पर दोस्तों सच माने तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। हमारे लिए ब्लैक होल्स का वो सुरक्षा घेरा बहुत अजीब है, क्योंकि वहाँ पृथ्वी की आधी रफ्तार से समय चल रहा है। पर जरा सोचिए, अगर वहाँ हमारे जैसे इंसान निवास कर रहे होते तो वहाँ के लोगों के लिए वहाँ का टाइम एक नॉर्मल टाइम होता, क्योंकि हमें पृथ्वी के समय के अनुसार रहने की आदत है, तो हमें वहाँ का समय बिल्कुल अलग लगेगा, जबकि ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कि ब्लैक होल से हम समय यात्रा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में ऐसी संरचना और मौजूद है जिससे हम समय यात्रा के बारे में सोच सकते हैं, जो न केवल समय के 2 स्थानों को जोड़ती है बल्कि अंतरिक्ष के 2 स्थानों को भी जोड़ती है, और उसका नाम है वर्म होल्स। दोस्तों वर्म होल्स से हम कैसे समय यात्रा कर सकते हैं जानेंगे हमारे टाइम ट्रेवल के अगले एपिसोड में। दोस्तों अगले एपिसोड में हम यह भी जानेंगे कि कैसे हम समय में पीछे जा सकते हैं, और हम उसके विरोधाभास के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब के बगल में वो घंटा बजाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो पूरे YouTube में हमारी जैसी मजेदार वीडियोस घंटा भी नहीं मिलेगी। बाकी मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, शब्बा खैर, बाय।